अच्छा तो बेटा कल हमने कौन सा टेंस पढ़ा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि इसमें अगर फिक्रा नेगेटिव होगा तो क्या होगा। नेगेटिव होता है मनफी, इसमें आएगा इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट। और जो सवालिया होगा फिक्रा यानी इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा, उसमें क्या होगा? इज एम आर बिफोर द सब्जेक्ट। ये कहाँ आएंगे? सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। इज एम आर ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। अब देखें कैसे करेंगे। मसलन आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, नहीं पढ़ा रहा मैं इंग्लिश, तो क्या होगा? आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। इसी को हम बनाएं क्वेश्चन तो क्या होगा? एम आई टीचिंग यू। और नेगेटिव बना लें क्वेश्चन को तो एम आई नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। इसके दरमियान हमको अगर वो लगा दें हाउ एम आई टीचिंग मैं आपको इंग्लिश कैसे पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो ये सवालिया लफ्ज हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया और आगे गेम जो है चली गई। तो फिक्रे की तरतीब क्या होगी? इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब हो गया, इज एम आर हो गया, प्लस क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड पर फुल स्टॉप। ये कौन सा फिक्रा है? पॉजिटिव सादा फिक्रा। इसी तरह जो नेगेटिव फिक्रा है वहां इस जगह पर नॉट आएगा। कहां पे नॉट आएगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। असल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के दरमियान जो है नॉट आ जाएगा। और अगर इंट्रोगेटिव हुआ तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होगा तो वो सबसे पहले आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड हुआ तो वो कहाँ आएगा? सबसे पहले आएगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड वाले में नेगेटिव इंटरोगेटिव हुआ तो नॉट सब्जेक्ट के बाद और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो ये एक तरतीब है, ये एक स्टाइल है, ये एक अंदाज है। लो बेटा मैं अब आपका जो है वो शुरू करने लगा हूँ, जिसको कहते हैं मुकाबला, कंपटीशन। तो सबसे पहले मैं एक फिक्रा लिखता हूँ और उसकी इंग्लिश आप में से कोई बनाएगा। मशहूद अपने दांत साफ कर रहा है। मशहूद साहब आ जाएं प्लीज, कम ऑन द वाइट बोर्ड। इसकी इंग्लिश बनाएं। मशहूद अपने दांत साफ कर रहा है। क्या इंग्लिश बनेगी इसकी? जी मशहूद इज नहीं क्लीनिंग नहीं लिखो, स्वीपिंग। हाँ क्लीनिंग में क्या करना है? स्वीपिंग लिखो ना। मशहूद इज स्वीपिंग। तो क्लीनिंग भी वही होता है मेरे भाई, बर्तनों को साफ करना। तो आप झाड़ू लिख लो ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कैसा रहा? इसमें आपने दो गलतियां की हैं। स्वीपिंग में आपने ई ए लिखा है, ये गलती है, डबल ई आएगा। वो अपने दांतों में झाड़ू मार रहा है। मशहूद इज स्वीपिंग हिज टीथ, तो क्या तर्जमा बनेगा? मशहूद अपने दांतों पर झाड़ू मार रहा है। टीथ ऑलरेडी जमा है, उसके बाद एस लगाने की क्या जरूरत है? फुल स्टॉप कौन लगाएगा?
और मेरे भाई दांत साफ करने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ब्रशिंग होता है। मशहूद इज ब्रशिंग इज टीथ। ना स्वीपिंग आता है और ना क्लीनिंग आता है। ठीक हो गया। मशहूद। अब उर्दू का फिक्रा लिखें। हाँ, अगला उर्दू का फिक्रा लिखें, फिर अगला बंदा आएगा मैदान में। आपने अब उर्दू का फिक्रा लिखना है। अब अगला बंदा आएगा मैदान अमल में। उमर भाई तैयार हो जाएं। उमर अपने घर से स्कूल जा रहा है। उमर भाई आ जाएं। उमर अपने घर से स्कूल जा रहा है। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उमर इज गोइंग टू स्कूल फ्रॉम हिज होम। गुड गुड, वेल डन बॉय। उमर इज गोइंग टू स्कूल फ्रॉम हिज होम। चलें, अब उर्दू का फिक्रा आप लिखेंगे और जिस बंदे को मर्जी फंसा लें, बैठे हैं पीछे तो आपकी मर्जी है। जुनैद साहब आ गया। जुनैद रस्सी बांध रहा है। किसे? अपने आप को। लो, ये जुनैद रस्सी बांध रहा है। जुनैद साहब आप जरा फिक्रे की रस्सी बांधें, आ जाएं जरा मैदान में। जुनैद रस्सी बांध रहा है। जुनैद इज टाइडिंग आ रोप। और टाइडिंग नहीं होता, टाइंग होता है। टाइंग, TYING, टाइंग। TYI नहीं आता ना, टाइंग। टाई का मानी बांधना, TIE टाई, और जब ING लगेगा तो ये वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जुनैद इज टाइंग ए रोप। अब उर्दू का फिक्रा लिखें, उधर लिख दें, उधर लिख दें। अच्छा, टू उमर। उमर को रस्सी बांध रहा है। जुनैद इज टाइंग ए रोप टू उमर। चलो भाई, खान साहब के लिए जरा लिखें फिक्रा। खान साहब को, हाँ, खान साहब का साइज देख के फिक्रा लिखना है आपने। खान बलोचिस्तान की पहाड़ी पर सैर कर रहा है। लो भी खान, तू बलोचिस्तान की पहाड़ी पर सैर कर रहा है। बड़ी बड़ी पहाड़ियां बलोचिस्तान में। पहाड़ हैं, पहाड़ियां हैं, सारा कुछ है। सतह मुर्तफा है ना, प्लेट्यू है बलोचिस्तान। बहुत बड़े पहाड़। आओ खान लिखो ना, खान। खान Khan is walking on slope of बलोचिस्तान। बलोचिस्तान का भी बड़ा लिखेंगे ना, सूबे का नाम है। देखो बेटा, इसमें आपने दो मिस्टेक्स की हैं। स्लोप कहते हैं ढलवान को, पहाड़ी को नहीं कहते हैं। पहाड़ी को कहते हैं हिल, ऑन द हिल ऑफ बलोचिस्तान। और वॉकिंग की जगह पे अगर आप लिखें ना, एंजॉयिंग ए ट्रिप, तो सैर करने के लिए ट्रिप का वर्ड ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वॉक तो वैसे चलने के लिए इस्तेमाल होता है। मॉर्निंग वॉक अगर कहें तो वो सुबह की सैर या सुबह के वक्त जो चलते हैं आप, वो है। तो खान इज एंजॉयिंग ए ट्रिप ऑन द हिल ऑफ बलोचिस्तान। ठीक है, बंद कर दें भाई इसको, रिकॉर्डिंग को। एंजॉयिंग ए ट्रिप, खान इज एंजॉयिंग ए ट्रिप